नरेशन का हमने पहला पार्ट इंट्रोडक्शन और उसकी मूल बातें समझ ली थी। अब हम उसके आगे बढ़ते हैं और परिवर्तन कैसे करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, ये बातें की जाए। तो जैसे कि बताया गया था कि जो तुम्हारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो रिपोर्ट करता है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब, और जितनी बात को रिपोर्ट करता है वो पूरी स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। उसको कोट करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं। थोड़ा सा दोहरा लिया जाए, पिछली चीज़ें ताज़ा हो जाए। जब हम इनडायरेक्ट बदलेंगे, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करेंगे, तो पहला काम तो ये कोटेशन हटता है, यानी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है। किसके अनुसार चेंज होता है? रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार चेंज होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब, सबसे पहला सिद्धांत तो यही समझ लो कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा? नहीं बदलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस, और यदि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है तब नहीं बदलेगा। इतनी बात स्पष्ट हो गई। यानी हमारे पास तीन टेंस हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो हमने देख लिया कि भाई रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो अंदर टेंस में चेंजेस नहीं होना है। हमारा काफ़ी काम आसान हो गया, बच गया केवल पास्ट। इतनी बात स्पष्ट हो गई। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तभी अंदर का टेंस बदलेगा। ठीक है, कोई शंका? अब समझो कैसे बदलेगा। तो इसमें भी बहुत ही आसान नियम है। मैंने तुम लोगों को ऑफलाइन क्लास लेकर दिखा ही दिया था कि कुछ मिनट में पूरा नरेशन खत्म होता है, बहुत इसमें कुछ पहाड़ जैसा है नहीं। यदि तुम्हारा पर्सन, नंबर, जेंडर और सेंटेंस के टाइप्स क्लियर हैं तो। अभी असर्टिव सेंटेंस की हम लोग बात करेंगे, अभी एग्जाम्पल लेंगे हम, बोर्ड पे यहाँ देखेंगे भी। आगे चल के हम एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव या इम्पेरेटिव या इंटरोगेटिव अलग से देख लेंगे। उसमें कुछ स्पेशल तरीके लगाने पड़ते हैं, कुछ विशेष बातें होती हैं। तो हमारी जो मूल बात है वो ये है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो अंदर का टेंस बदलेगा। अब टेंस बदलने का सिद्धांत समझो, किस में बदलेगा? अंदर का टेंस प्रेजेंट में होगा तो अपने करस्पॉन्डिंग पास्ट में बदल जाएगा। करस्पॉन्डिंग पास्ट का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलेगा पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदल जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच यदि प्रेजेंट के किसी भी टेंस में है तो अपने करस्पॉन्डिंग पास्ट में बदल जाएगा। पूरे नियम का निचोड़ इतना ही है। ठीक है। एक दूसरी सिचुएशन बनती है यहाँ, एक दूसरी सिचुएशन ये बनती है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में हो। ये भी तो हो सकता है, रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट में हो, रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में हो। रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में है तो हमने बदलना देख लिया अपने करस्पॉन्डिंग पास्ट में। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में हो तो पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो एक छोड़ दो, कंटिन्यूअस छोड़ के चले जाओ, परफेक्ट में बदल दो। पास्ट इंडेफिनिट को बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में, उसके बाद आएगा कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस को बदल देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। बस खत्म। बाकी दोनों को कुछ नहीं करना होता, बनता नहीं, उसका पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? इसके बहुत हमें चक्कर में नहीं पड़ने की आवश्यकता है। स्पष्ट हो गई बात? यानी मिला जुला के 6 मिले हमें, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 2। कोई दिक्कत? इतनी बात हो गई। बाकी तो जान ही रहे हो, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे, ये सब टेंस का परिवर्तन हो ही गया है ना। तो अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूँ और तुम ही लोगों से पूछूंगा, जिसे आता है वो हाथ उठाएगा तुरंत, और हाथ उठा के जब मैं यहाँ से परमिशन दूंगा तो बड़ी तेज़ आवाज़ में बोलोगे जिससे तुम्हारी आवाज़ क्लियरली रिकॉर्ड हो सके। ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी ऑन है। जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं स्कूल या नहीं आ रहे हैं, बांट के बुलाया जा रहा है तो वो देख सकें क्लासेस। ब्लैक बोर्ड यहाँ चमक तो नहीं रहा?
दिख रहा है यहाँ पे? यहाँ चमकने लगा है ना, यहाँ लिख देता हूँ इसको थोड़ा सा। The teacher says, quote, the guest will come very soon. रिपोर्टिंग वर्ब says है, रिपोर्टेड स्पीच कोटेड में है, कोट किया हुआ है। कौन बताएगा इसका इनडायरेक्ट? 3 लोगों ने हाथ उठाया। चलो भाई। The teacher tells the guest would come very soon. ये कह रहे हैं द टीचर टेल्स द गेस्ट वुड कम वेरी सून। ये सही है? नहीं सही है? चलो भाई तुम बताओ। The teacher tells that the guest will come very soon. टेल्स क्यों कर रहे हो? चलो अच्छा तुम बताओगे। हाँ वहाँ पर टेंस नहीं रहेगा क्योंकि टू नहीं लिखा है। हाँ, ऑब्जेक्ट अगर नहीं होता है किससे कहा इसके बाद वाला, तो उसको टेल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम बताओगे? बताओ। एग्जैक्टली ये बिल्कुल सही है। बैठ जाओ सभी लोग। इसको अब हम इनडायरेक्ट बदलते हैं। तो पहली बात, ये हमारा टेंस कौन सा है? प्रेजेंट है। ये प्रेजेंट होने का मतलब ही हो गया कि अंदर के टेंस को हमें कुछ छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। उससे गलती क्या हुई? विल को वुड किया। क्यों किया तुम लोग समझ रहे हो। यहां पहले ही कहा मैंने कि अगर ये प्रेजेंट है तो टेंस में छेड़छाड़ नहीं करना है, तो टेंस को नहीं छूना था भाई। ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है, तो टेंस में अंदर छेड़छाड़ करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। बात यहीं समाप्त हो गई थी, पहले ही बताया था। तो चलो भाई, द टीचर क्या लिखूं अब? सेज, फिर दैट, फिर द, फिर गेस्ट, फिर हाँ विल, फिर कम। ठीक है भाई। चलो एक और देखते हैं, या मान लो इसी में थोड़ा सा परिवर्तन हम कर दें, या दूसरा सेंटेंस ही ले लेते हैं। ये उतारने की आवश्यकता है, मिटाऊं? साथ साथ भाई काम करते चलो। थोड़ा सा अब दूसरे टेंस में ले चलें, देखें तुम लोग पकड़ पा रहे हो कि नहीं। ठीक है। सीता सेड टू मी राम हैज पास्ट। रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है? सेड है। इसको देखते हुए अंदर का काम करना है भाई। क्लियर है? जी सर। कितने लोगों को आ रहा है? बहुत सही।
इस बार तो कई पहलवान भाई मैदान में हैं। चलो भाई तुम ही बताओ। सीता टोल्ड मी हाँ कंजक्शन दैट राम अपना का प्रयोग कर तो वहाँ राम वाज से लग जाएगा फिर। सही है, गलत हो गया। बैठो। और कौन कौन था भाई, हाथ उठाए। हाँ तुम बताओ पीछे वाले। अब सही है नहीं सही है? कितने लोग कह रहे हैं सही है, हाथ उठाओ। ठीक है, कितने लोग कह रहे हैं नहीं सही है? क्यों नहीं सही है भाई? कहाँ बेटा सी लगा रहा है, कैसे लगा दे रहा है? हाँ तो अच्छा कहाँ लगेगा बता बेटा। राम की जगह यहाँ सी हो जाएगा। हे भगवान, हे भगवान, तुम लोग यही है, इसीलिए कहते हैं अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। कहाँ की चीज़ कहाँ भिड़ा रहे हो भाई। अरे भाई इसको ठीक है, चलो इसी के अनुसार तो, इन्हीं दोनों के अनुसार तो अंदर परिवर्तन सब होता है। लेकिन तुम ये ध्यान दो कि सीता सेड टू मी, सीता ने मुझसे कहा था कि राम हैज़ पास्ट, राम पास हो गया है। तो राम हैज़ पास्ट में इसमें कोई भी चीज़ सीता के लिए आई है क्या? तो कहाँ से तू सी लगा रहा है भैया? नहीं लगेगा। जैसे अगर यहाँ आई होता तो आई आता सीता के लिए, तब लगा देते तुम। क्लियर हो रहा? राम तो थर्ड पर्सन ना है, राम के बारे में तो बाहर कुछ बात ही नहीं हो रही। सीता एक है, एक मैं हूं। सीता ने मुझसे बताया था कि राम पास हो गया है, तो उस लड़के ने सही उत्तर दिया है। बैठो। तो क्या बनाएंगे भाई, अब बोलो। सीता टोल्ड मी। टोल्ड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा अवेलेबल है, इसीलिए टोल्ड कर दिया। टोल्ड मी दैट राम, क्या लगा दें? हैड लगा दें? हैज़ क्यों ना लगा दें? क्योंकि ये पास्ट है, इसलिए इसका टेंस बदलेगा अपने करस्पॉन्डिंग पास्ट में। तो करस्पॉन्डिंग पास्ट हैज़ यानी प्रेजेंट परफेक्ट है, तो किस में ले जाएंगे? पास्ट परफेक्ट में। तो राम हैड पास्ट। क्लियर है? कोई शंका? चलो अब कुछ सेंटेंसेस टेंस के नियम जानने समझने के बाद हल किए जाएं, बनाए जाएं इनको इनडायरेक्ट। जैसे यहाँ एक है, ही सेड टू प्रिया द मूवी विल स्टार्ट सून। दूसरा है, ही विल से माई होमवर्क इज कंप्लीट। तीसरा है, राम सेड द बर्ड्स आर सिंगिंग। ठीक है, तो पहले का कौन बदलेगा भाई? कौन प्रयास करेगा? किसे आता है? पहले वाले का बताओगे? बताओ। नहीं आ रहा है? रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो अंदर के टेंस को तो बदलना ही बदलना है। तो भाई अगर अंदर तुम्हारा फ्यूचर में है तो विल और शैल को शुड कर देते हैं, बात खत्म हो जाती है। बहुत इसमें बड़ी बात है नहीं, बहुत ही आसान सी बात थी। तो अब क्या लिखेंगे हम? ही सेड टू, सॉरी सेड टू को टोल्ड ना कर देंगे भाई तुम लोग। क्यों? क्योंकि यहाँ टू के बाद ऑब्जेक्ट है, इसीलिए टोल्ड कर देते हैं, तो सेड टू नहीं रह जाएगा। ही टोल्ड प्रिया, कंजंक्शन लगा देंगे दैट
द मूवी। इसके बाद इसको क्या करें, हाँ वुड कर देंगे। स्टार्ट सून, ठीक है। दूसरे का देखो, ही विल से माई होमवर्क इज कंप्लीट। इसका कौन प्रयास करेगा? रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस यहाँ कौन सा आ गया? फ्यूचर आने पर क्या होता है? हाँ, टेंस नहीं बदलेगा, और बाकी प्रोनाउन वगैरह चेंज होगा, नाउन वगैरह चेंज होगा, टेंस नहीं चेंज होगा। ध्यान रखना है, प्रेजेंट अगर ये प्रेजेंट है या फ्यूचर है तो नहीं होना है, तभी होना है जब पास्ट होना है। इतनी बात दिमाग में रखना है हमेशा। तो क्या बनेगा इसका? एकदम नहीं दिख रहा है? अब दिख रहा है? अब क्या दिक्कत है? He will say that his homework is complete. वेरी गुड, सही। कुछ करना विशेष था नहीं, केवल एक प्रोनाउन का चेंज था। ही विल से दैट। अब ये माई किसके लिए आया था? ये अपने लिए प्रयोग कर रहा है, तो माई इसके लिए आ रहा है, तो इसके अनुसार यहाँ बदल जाएगा। माई को फिर आएंगे इसके पजेसिव में, तो हिज हो जाएगा। हिज होमवर्क इज कंप्लीट। इज का इज क्यों रहेगा? क्योंकि टेंस में हमें परिवर्तन नहीं करना था, क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर फ्यूचर में था। फिर देखते हैं एक और। राम सेड द बर्ड्स आर सिंगिंग। रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है? इसमें पास्ट में है। रिपोर्टिंग जब पास्ट में है तो अंदर का टेंस बदलेगा, अगर अंदर प्रेजेंट में है तो अपने करस्पॉन्डिंग पास्ट में बदल जाएगा, और पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। इतना ही है खेल। तो इसको क्या बताएंगे अब भाई? बताओ। Ram said that the birds was singing. सही है इनका? ये बता रहे हैं राम सेड दैट द बर्ड्स वाज सिंगिंग। ठीक है, सही है इनका? बोलो। Ram said that the girl had हो बर्ड्स लिखा है बेटा, गर्ल्स कहाँ देख रहे हो? ब्लैक बोर्ड चमक रहा है ना? हाँ, ब्लैक बोर्ड पे चमक आ रही है इधर उधर से। तुम बताओगे इधर से? सर हमको लग रहा है कि राम said that the birds were ये सिंगिंग लिखा है भैया, नहीं दिख रहा है क्या? चमक रहा है? समझ नहीं आता, चमक नहीं रहा। अगर प्रैक्टिस कायदे से घर पे नहीं करोगे तो नहीं काम चलेगा, कमज़ोर हो ज़्यादा तुम लोग। अब द बर्ड्स आर सिंगिंग, यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो बदलेंगे किस में? पास्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस में तो या तो वॉज लगेगा या वर लगेगा। तो जब बर्ड्स है तो बर्ड्स के साथ क्या लगेगा भाई? वर लगेगा। तो तुमने गलत कर दिया। यहाँ साफ जब प्लूरल दिख रहा था तो वॉज कैसे लग सकता है? तो बर्ड्स वर, और ये तो भाई वही ज्यों का त्यों। क्लियर हुआ? कोई शंका? ठीक है, बैठ जाओ सभी लोग। एक सेंटेंस देखो अगला। गीता सेड टू हिज फादर, अनिल सर टीचर्स इंग्लिश इन क्लास 12th। ठीक है, गीता ने अपने पिता से कहा
या गीता ने अपने पिताजी से कहा था कि अनिल सर कक्षा 12 में अंग्रेजी पढ़ाते हैं। बदल लिए, क्या बनेगा? ये सेंटेंस बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कहीं कोई गलती है? इन्वर्टेड कॉमा रहेगा। चलो वेरी गुड, एक गलती पकड़ लिए। और इसमें एक गलती मैंने जानबूझ कर की है। क्या बेटे? गीता तो बेटा जी कैपिटल ही लिखा है। अच्छा, तुम वो वाला जी, राइटिंग वाला जी यही है। और भी एक गलती मैंने जानबूझ, क्या रहेगा? हिम फादर रहेगा। ये कह रहा है यहाँ हिज की जगह हिम फादर रहेगा। गलती तो पकड़े लेकिन उसको सुधार नहीं पाए। अरे भाई, गीता महिला है तो हिज होगा कि हर होगा? मैंने प्रोनाउन की मिस्टेक जानबूझ के की, बताया कि यहाँ 2 मिस्टेक। पकड़ तो रहे हो गलती, तो हिम क्यों लगा दोगे यहाँ? हिम भी तो पुरुष के लिए आएगा। एकदम से तुम लोगों को मैं क्या कहूँ भैया, नाक कटा दो। गीता सेड टू हर फादर, अनिल सर टीचर्स इंग्लिश इन क्लास 12th। अब इसका बदलो, कौन बदलेगा? बोलो जल्दी। बहुत ही आसान है। ये पास्ट में है तो अंदर का टेंस बदलेगा अवश्य। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो अंदर का टेंस बदलना ही बदलना है। अंदर का टेंस किस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो किस में बदलेगा? पास्ट इंडेफिनिट में बदलेगा। तो चलो क्या करें यहाँ? गीता क्या लिखें? टोल्ड क्यों लिखेंगे? ऑब्जेक्ट था इसलिए। गीता टोल्ड किसको? हर फादर। गीता महिला है इसलिए हर फादर, या लड़की है इसलिए। अब क्या लगाएं? दैट। फिर अनिल सर। फिर हाँ, पास्ट इंडेफिनिट की क्या पहचान है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो टीच का सेकेंड फॉर्म टॉट। बाकी सब तो कोई परिवर्तन नहीं होना है। ठीक है भाई, कोई शंका इतने में किसी के मन में हो तो बताओ। किसी सेंटेंस में किसी प्रकार की शंका किसी के मन में हो तो बताओ। क्लियर हो रहा है? एकदम समझ में आ जा रहा है? बहुत ही आसान है। बस तुम लोगों को करना यह है कि थोड़ा सा घर पे भी मेहनत करो। 9th वगैरह में, 10th वगैरह, पिछली अब जो भी क्लासेस तुम लोगों की रही हो, तुम लोगों को बहुत बढ़िया से तुम लोगों ने नहीं पढ़ाई की, नहीं तो इन सब में कोई मिस्टेक होने के चांसेस नहीं थे। सारे सेंटेंसेस बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल। अभी केवल असर्टिव सेंटेंस चल रहा है। ठीक, यहाँ तक रखते हैं।